was trying to find a reason to tell you that I'm sorry. I've been lying all this while so that you. नेक्स्ट एंड देन DHCP सर्वर चेकआउट कर लिया एंड देन इसके बाद आप क्या करोगे नेक्स्ट। तो ये देखिए आपसे बोल रहा है कि इंट्रोडक्शन इसके बारे में है कि द डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल अलाउ सर्वर टू असाइन और लीज IP addresses to computer and other devices that are the enable as DHCP client। क्लियर है? कहने का मतलब ये जो DHCP सर्वर है ये हमारे नेटवर्क में ऑटोमेटिक IP प्रोवाइड की जाती है हमारे DHCP क्लाइंट के लिए। क्लियर? और ये जो IP एड्रेस हमारे क्लाइंट को मिलती है वो लीज पर मिलती है। लीज का मतलब उधारी पर। क्लियर? जैसे हम लोग बैंक से लोन लेते हैं तो क्या होती है? उधारी ही होती है जिसे हमें एक पे करना पड़ता है एक निश्चित समय पर। तो ठीक इसी तरह ये भी है। ये क्या करती है? हमारे पीसीस को लोन पर क्या देती है? IP एड्रेस। क्लियर? और इसके बाद क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट। तो ये देखिए हमारा नेटवर्क का कनेक्शन किसके ऊपर बाइंड किया जा रहा है? हमारे पास एक ही लैन कार्ड है तो यहां पर हमारा यही एड्रेस पड़ा है हमारे लैन कार्ड पर, तो इस पर ये बाइंड कर रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट। और ये देखिए हमारा पेरेंट डोमेन का नाम लिया हुआ है ऑटोमेटिक। ये DNS का कॉन्फ़िगरेशन सेट कराने को पूछ रहा है और यहां पर देखिए आपके DNS सर्वर का IP एड्रेस सेलेक्ट किया हुआ है। जरा इसे चेक करके देखते हैं कि ये वैलिडेट है या नहीं। अगर कोई आपके केस में कोई और DNS सर्वर होता, जैसे कोई और DNS सर्वर का काम कर रहा है तो उसकी IP डिफरेंट होगी, तो वो IP आप यहां पर पुट कर सकते हो। क्लियर है? लेकिन आपको पुट करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यही DNS सर्वर ही है। हाँ, वैलिडेट करके देखें। हाँ, तो देखो ये काम कर रहा है ना। देन आफ्टर नेक्स्ट, फिर यहां पर कोई हमारा विन सर्वर नहीं है। विन सर्वर का यूज किया जाता है जैसे हमारे पुराने जमाने के 98 के क्लाइंट थे तो उनके नेम को IP में रिजॉल्व करने के लिए यूज किया जाता था। लेकिन अब कौन सा यूज होता है? DNS सर्वर। तो हमारे पास अगर ऑर्गेनाइजेशन में पुराने क्लाइंट होंगे तो उनके लिए हम लोग विन सर्वर का यूज करते हैं। तो लेकिन यहां पर कोई पुराना क्लाइंट नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? नॉट रिक्वायर्ड करके यहां पर देखिए विंस इज नॉट रिक्वायर्ड क्लिक करके क्या करोगे? नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आपसे पूछ रहा है DHCP का स्कोप। स्कोप का मतलब यह होता है कि कहां से लेकर कहां तक का IP आप DHCP सर्वर के थ्रू अपने क्लाइंट को उधारी देना चाहते हैं। क्षेत्र, हाँ, एक तरह का लिमिटेशन। तो ऐड पर क्लिक कीजिए, अपने स्कोप का नाम बताइए। तो मेरे स्कोप का नाम है डेमो स्कोप। डेमो का मतलब एक तरह का प्रैक्टिकल। और स्टार्टिंग IP क्या देते हैं? 192.168.100.1 से लेकर 192.168.100.100 तक दे देते हैं। कोई प्रॉब्लम? 1 से लेकर 100 तक की IP ये नेटवर्क में अपने क्या करेगा? देगा। क्लियर है? और इसके बाद आपका कोई डिफॉल्ट गेटवे है तो आप अपने डिफॉल्ट गेटवे दे दो। गुड, 100.254। क्लियर? एंड देन ओके। तो ये देखिए सारी सेट हो गई। और फिर नेक्स्ट। और आपके पास DHCP वर्जन नंबर 6 है? अगर नहीं है तो आप क्या करोगे? इनेबल पर क्लिक करके नेक्स्ट करो। तो आपके सामने ये देखिए DNS का ऑटोमेटिक ये क्या होता है? लूप बैक एड्रेस होता है IPv6 की। क्लियर है? IPv4 की हमारा लूप बैक क्या एड्रेस होता है? बताइए। IPv4 का लूप बैक क्या होता है? गुड, 127 के रेंज में कितना होता है? लूप बैक एड्रेस फॉर IPv4 उसका होता है आपका 127.0.0.1। क्लियर है? और यही अगर लूप बैक हमारा एड्रेस अगर हम लोग बात करें किसके लिए? IPv6 के लिए, तो उसका होता है 2।
या तो ये लिख दो कॉलन कॉलन के साथ 1, या तो ये लिखो 000 कॉलन 000 कॉलन 000 कॉलन। ये हम लोग 7 बार 00 लिखेंगे। कितनी बार हुई? 3 3 6 कॉलन अगेन 00 बस 1। ये क्या हो गई? ये हमारे IPv6 का लूप बैक एड्रेस हो गया। आप देखना चाहते हो तो देखिए यहां पर CMD ओपन कर लेते हैं हम लोग। ओपन है, मैंने लिखा पिंग 127.0.0.1 पिंग कर रहा है। हाँ, लूप बैक का यूज क्यों करते हैं हम लोग? ये चेक करने के लिए कि लैन कार्ड हमारा प्रॉपर वे में काम कर रहा है या नहीं। और अब देखो मैं कर रहा हूं क्या, कॉलन कॉलन के साथ 1, तो देखो रिप्लाई आ रही है। हाँ, रिप्लाई आ रही है ना। अब मैं देखो लिखता हूं IPv6 का वो जो 00 था पूरा, पेस्ट, ठीक, हिट एंटर, तो देखिए रिप्लाई आ रहा है ना। तो चाहे आप कॉलन कॉलन लगा के 1 लिख दीजिए, चाहे इतना 0 देने के बाद 1 लिख दीजिए। तो ये हमारा क्या है? हमारे V6 का लूप बैक एड्रेस है। क्लियर? क्लियर है? चलो गुड। तो यहां पर आप क्या करोगे, वही टाइप कर दोगे एंड देन वैलिडेट करो। तो देखो वैलिड है एंड देन नेक्स्ट और फिर नेक्स्ट। तो इस तरह देखो सारा कुछ कॉन्फ़िगर हो गया और फिर क्या करोगे, स्टॉप। तो ये भी इंस्टॉल होने में फ्यू सेकंड लेगा। तो इस तरह हम लोगों ने DHCP सर्वर भी कॉन्फ़िगर कर लिया। अब हमें जरूरत है वन एंड ओनली एंड लास्ट इज WDS सर्वर। यस, सर्विस। ये सब अभी उसके रिक्वायरमेंट है। क्लियर? और ये देखिए इंस्टॉल। हाँ पूछिए। 17 रूल्स हैं, जरूरी नहीं है कि हर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। मुझे WDS के लिए इतनी चीजों की जरूरत थी जो मैंने रिक्वायरमेंट में आप लोगों को राइट डाउन करवाई है। क्लियर है? अब आ गया क्या कॉन्सेप्ट अब किसका, WDS सर्वर को कैसे अब हम लोग ऑन करें। क्लियर है? तो उसके लिए फिर जाएंगे हम लोग स्टार्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल एंड देन सर्वर मैनेजर। याद है कि DHCP इंस्टॉल है, ठीक है। सर्वर मैनेजर, तो ये भी एक रोल है। तो कहां जाएंगे, रोल्स पर एंड देन ऐड रोल्स, अगेन नेक्स्ट। और अब की दफा हम लोग कौन सा इंस्टॉल करेंगे, विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज। चेकआउट करें, गुड, एंड देन नेक्स्ट। और ये देखिए हमारा कह रहा है कि यू कैन यूज द डिप्लॉयमेंट सर्विसेज टू इंस्टॉल कॉन्फ़िगर द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम रिमोटली ऑन अ कंप्यूटर दैट आर द PXE enabled and the window deployment services replace the remote installation services, मतलब RIS, जिसके बारे में मैंने बताया था कि RIS पहले था जब हम लोग XP सर्वर 2003 पढ़ते थे, तब RIS का यूज किया जाता था। लेकिन अब क्या यूज होता है सर्वर 2008 में, WDS। इसी का क्या है, एडवांस वर्जन है। क्लियर? हम लोग करेंगे नेक्स्ट। तो इसके देखिए 2 टूल्स ऑटोमेटिक इंस्टॉल होंगे और यहां पर इंस्टॉल। और इस तरह हमारा WDS का सर्वर इंस्टॉल हो गया। अब जरूरत हमें क्या कॉन्फ़िगर करने की, WDS सर्वर। अब कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, लेट्स हैव अ लुक। मतलब एक बार बन गई, फिर उसके बाद बार बार बनाने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो चलिए हम लोग WDS सर्वर को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो स्टार्ट, कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल, और यहां देख रहे हैं विंडो डिप्लॉयमेंट सर्विसेज है, इस पर आप क्लिक कीजिए। तो ये देखिए पैनल खुल गया। सर्वर को एक्सपेंड कीजिए, यहां देखिए WDS सर्वर, क्लिक कीजिए इस पर। तो क्या करा है आपको, मैसेज क्या दे रहा है,
कि विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज इज नॉट कॉन्फ़िगर्ड। आपको कॉन्फ़िगर करना है ना, तो कॉन्फ़िगर करने के लिए इसी के ऊपर क्या करोगे, राइट क्लिक एंड कॉन्फ़िगर द सर्वर। क्लियर है? और ये देखिए आपसे क्या कर रहा है कि बिफोर यू बिगिन इंश्योर दैट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट आर मेट की नहीं। कह रहा है कि आप स्टार्ट करने से पहले ये जो मेरे रिक्वायरमेंट है आप इसे चेक कर लीजिए, आपने इसको इंस्टॉल किया है या नहीं। तो देखिए मैंने बताया था ना, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज चाहिए, डीएचसीपी चाहिए, डीएनएस चाहिए और एक एंटीप्रेस फॉर्मेटेड पार्टीशन चाहिए। तो हम लोग के पास सब कुछ है, सी ड्राइव है हमारे पास, हमने एक्टिव डायरेक्टरी भी इंस्टॉल कर दिया, डीएचसीपी भी, डीएनएस भी। क्लियर है सब कुछ? हाँ एनटीएफएस फॉर्मेटेड है, आप देख सकते हो। ये देखिए क्या लिखा है ना। तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट करें। और ये देखिए सी ड्राइव में ये रिमोट इंस्टॉल नाम का फोल्डर बनाएगा ऑटोमेटिक, आपको कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है जिस पार्टीशन में आप इंस्टॉल करना जा रहे हैं उसमें बहुत सारे डेटा है, क्या आप उसी पे इंस्टॉल करना चाहते हैं? हाँ जी कर दीजिए। क्लियर? और ये देखिए हमारा डीएचसीपी के बारे में है। डीएचसीपी में होता है क्या है कि ये जो हमारा सर्वर है डीएचसीपी सर्वर, ये पोर्ट नंबर 67 और 68 यूज करता है। कितना? पोर्ट नंबर एक होता है